तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। उधर शिंदे गुट की उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी भी सामने आ गई है। संजय शिरसाट ने ये उद्धव को चिट्ठी लिखी है। राज्यसभा चुनाव में हम पर अविश्वास जताया गया, ये अब बड़ी बात कही गई है। वर्षा बंगले में सिर्फ कांग्रेस और एनसीपी की एंट्री होती है। हमारे लिए उद्धव के दरवाजे क्यों बंद थे, ये संजय शिरसाट ने कहा है। ये नाराजगी जाहिर की है। हमारे लिए उद्धव के दरवाजे क्यों बंद थे, क्योंकि यही नाराजगी बागी विधायकों की तरफ से जताई जा रही है कि जो मुख्यमंत्री हैं यानी कि उद्धव ठाकरे वो मिलते नहीं थे। इसी वजह से असंतोष और भी ज्यादा बढ़ा। हमें आपके बंगले में जाने के लिए मान मनोबल करना पड़ता था। ये चिट्ठी का अंश हम आपको बता रहे हैं। लिखा है विधायकों ने, आगे लिखा है कि विधायक होने के बाद भी हमें कभी आपके सरकारी बंगले में सीधे प्रवेश नहीं मिला। मंत्रालय की 6ठी मंजिल के दफ्तर में आपसे मिलने का सवाल ही नहीं आया, क्योंकि आप कभी मंत्रालय गए ही नहीं। हमें आम लोगों के काम के लिए आपके बंगले के गेट पर घंटों खड़े रहना पड़ता था। फोन नहीं उठाया जाता था, अंदर एंट्री नहीं मिलती थी और आखिर में थक कर हम लौट जाते थे। 3 से 4 लाख लोगों के बीच से चुनकर आने वाले विधायकों का ऐसा अपमान क्यों किया जाता था, ये हमारा सवाल है। चिट्ठी की जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो हमने आपके सामने रख दी हैं, क्योंकि चिट्ठी मराठी भाषा में लिखी गई है। इसका हिंदी अनुवाद क्या होता है ये हमने आपको बता दिया है। इसमें मोटा मोटी आप समझिए कि उद्धव ठाकरे से क्या नाराजगी थी ये बता दिया है। ये हम तस्वीरों के जरिए आपको लगातार दिखा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं कि चिट्ठी में नाराजगी किस बात को लेकर है, ये साफ कर दिया गया है। तो देखिए, ये शिंदे गुट की चिट्ठी उद्धव सरकार यानी कि उद्धव ठाकरे के नाम। हिंदुत्व, अयोध्या, राम मंदिर, ये सब हमारा मुद्दा था शिवसेना का। लेकिन जब आदित्य अयोध्या जा रहे थे तो हमें फोन कर क्यों रोका गया? विधायकों को फोन कर ये क्यों कहा गया कि अयोध्या मत जाओ? आपने शिंदे साहब को फोन कर कहा कि विधायकों को लेकर अयोध्या मत जाओ, जो जा रही हैं उन्हें एयरपोर्ट से वापस लाओ। राज्यसभा चुनाव में हमारा एक भी वोट नहीं टूटा था। फिर विधान परिषद चुनाव में हम पर इतना अविश्वास क्यों किया गया कि हमें अयोध्या नहीं जाने दिया गया? ये चिट्ठी लिखी गई है। आगे भी आपको बताते हैं क्या और अंश है। आगे लिखते हैं कि जब हमें वर्षा पर मिलने का समय नहीं दिया जाता था तब कांग्रेस एनसीपी के लोग आपसे बराबर मिलते थे, फंड मंजूर कराते थे, पत्र दिखाते थे कि उनका फंड मंजूर हो गया है, भूमि पूजन उद्घाटन करते थे। हम मतदाताओं को क्या जवाब देते ये सोचकर हमारा मन विचलित होता था। इन सब कठिन प्रश्नों के समय एकनाथ शिंदे साहब का दरवाजा हमेशा हमारे लिए खुला रहा, क्योंकि वो बाला साहेब और आनंद दीघे के हिंदुत्व को मानने वाले हैं। आज भी हैं और कल भी रहेंगे। तो इस चिट्ठी के अंश हमने आपको बता दिए हैं कि चिट्ठी में लिखा क्या गया है। चिट्ठी की बड़ी बातें यही हैं कि उद्धव ठाकरे किसी से मिलते नहीं थे, सिर्फ एनसीपी और कांग्रेस के होके रह गए थे, जिस वजह से जो शिवसैनिक हैं वो नाराज हो गए। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास वर्षा बंगले को खाली कर मातोश्री लौट चुके हैं। महाराष्ट्र की राजनीति का केंद्र रहने वाला वर्षा आज सूना सूना नजर आ रहा है। इस वक्त हम वर्षा बंगले के अंदर मौजूद हैं। ये वही दरवाजा है जहां से आपने कल उद्धव ठाकरे को अपने सामान के साथ निकलते देखा। लेकिन आज यहां से संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जो विधायक गुवाहाटी में मौजूद हैं उनमें से 21 विधायक अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ संपर्क में हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जिस शक्ति प्रदर्शन का गुवाहाटी में दिखाया जा रहा है, असल शक्ति प्रदर्शन वो नहीं है, बल्कि असल शक्ति प्रदर्शन फ्लोर ऑफ द हाउस पर होगा और हम दिखा देंगे कि सभी विधायक हमारे साथ हैं। नंबर रखा गया 21। कल जब उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि मैं कभी भी वर्षा छोड़कर मातोश्री जा सकता हूं, रात को वो मातोश्री पहुंच भी गए। वर्षा फिलहाल खाली है, लेकिन यहां से संजय राउत संदेश दे रहे हैं कि अभी भी उन्होंने जंग में हार मानी नहीं है। सबसे बड़ा सस्पेंस यह है कि उद्धव ठाकरे का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि शिवसेना की तरफ से अभी भी दावा किया जा रहा है कि 21 विधायक संपर्क में हैं और जब वो महाराष्ट्र आएंगे तो वो उद्धव ठाकरे के साथ खड़े होंगे। और ये संदेश उस वर्षा बंगले से दिया गया जिसे उद्धव ठाकरे खाली कर मातोश्री पहुंच चुके हैं। कैमरामैन जहान शर्मा के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।